एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे बैंकॉक का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक बॉस टॉन नाम का आदमी बैठा होता है जिसकी वीडियो बनाती है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। जहाँ पे चेयर कहती है यहाँ पे मेरा काम हो गया है, अब तुम्हारी पारी है फॉई। और वो लड़कियों के साथ रासलीला नचा रहा होता है, तभी लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो आगे उसकी वाइफ होती है, अब इसकी बैंड बजेगी। और उसकी वाइफ कहती है कि तुम बुढ़े घूसट, और उसको बहुत ही मारती है। चेयर बाहर आती है और कहती है तुम फोटो का काम संभाल लोगे ना। तो फॉई कहता है कभी मैं इसमें फेल हुआ हूँ, और वो स्माइल करती है। फिर उनका केस 58 कंप्लीट हो जाता है। उसका बॉस मिस बम से बात कर रहा होता है, जहाँ पे चेयर आती है उसका बॉस उसे बताता है ये कि ये मिस बम है और इसके साथ में अब काम करना होगा, और ये मेरी बॉस रह चुकी हैं। और वो उसकी तरफ ऐसे अजीब नज़र से देख रही होती है। जब उसका बॉस चला जाता है तो उठ के उसे देखती है। फिर वो कहती है कि तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा मेरे हस्बैंड के बारे में कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, और सारी बायो मुझे चाहिए उसकी, सब कुछ डिटेल में। तो वो कहती है मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूं। तो आगे से वो कहती है तुम्हें इसका सेक्रेटरी बनना होगा और मेरे हस्बैंड के लिए काम करना होगा। फिर वो कहती है नहीं नहीं मेरे लिए काम करना होगा। फिर वो उसे 2 मिलियन का चेक देती है। चेयर हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कोई तुम्हारे साथ चीट करे तो कैसा लगता है। वो ऐसे खड़ी होती है। जब वो जाने लगती है तो चेयर कहती है मुझे उसकी सेक्रेटरी बनना होगा ताकि मैं उसकी इनसाइड की इन्फॉर्मेशन आपके ला के दे सकूं। क्यों बॉस। तो वो स्माइल करती है। उसके बाद वो लिसा के बारे में बताती है कि वो एक बिजनेस वूमेन है और ये मिस्टर वुड की फर्स्ट लव है और इनका ब्रेकअप हो चुका है। और बाकी लड़कियों को भी उसे पिक सेंड करती है और कहती है कि लेकिन ये उसका एक सेक्रेटरी है और वो सब कुछ संभाल लेता है, उसने पर्सनल लाइफ के लिए रखा हुआ है और सब कुछ मैनेज कर लेता है। उसे कहती है कि सब कुछ मुझे डाटा ला के दो और फोन काट देती है। फैन जाने लगता है तभी मिस बॉम कहती है तुम ऐसे क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है मुझे मीटिंग है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो उसे कहती है तुम कुछ भूल रहे हो। तो उसके गाल पे किस करके लव यू मॉम कह के चला जाता है। वो अपने हस्बैंड मिस्टर वुड की तरफ अजीब नज़र से देखती है और कहती है तुम आजकल बिजनेस सही से नहीं संभाल रहे, क्या हुआ है, क्या बात है। तो कहता है मैं सही से संभाल रहा हूँ, बस थोड़ा सा थका हुआ मैंने। और उसे कहता है मुझे काम है मैं जा रहा हूँ, और उसे वैसे ही किस करके चला जाता है। फिर फॉय फ़ोन पे कॉल कर रहा होता है तैन को, पर वो उठा नहीं रहा होता। जब वो रुकता है देखता है कि वो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है और उसकी कॉल्स इग्नोर कर रहा है। तो वो गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है। पात अपने बॉस के पास बैठा होता है, जहाँ पे उसका बॉस बताता है मुझे लगता है मेरी वाइफ को मुझ पे शक है। तो पात कहता है आपने लास्ट ईयर भी ऐसे ही कहा था और कुछ निकला भी नहीं था। फिर वो कहता है कि हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने आप को छुपाने की। और उसे कहता है वैसे मुझे किसी पे शक है हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी में। तो कहता है क्या। तो कहता है मैं सब हैंडल कर लूँगा। उसके बाद वो एक झुनझुन अमले के पास जाता है जिसे VIP टिकट देता है। उसके अंदर जर का नाम होता है और वो कहती है कि अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो तुम HR से ले लेते। तो वो कहता है अगर मुझे बायोग्राफी चाहिए होती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता, मुझे इनसाइड की इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उसे कहता है खामोश रहना, और वो कहती है ठीक है। उसके बाद वो मिस्टर वुड की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी को फ्लावर देने जाता है। फिर उनकी सेकंड गर्लफ्रेंड एन को फ्लावर देने जाता है। फिर थर्ड गर्लफ्रेंड ईव को फ्लावर देने जाता है। उसके बाद वो उनकी फोर्थ गर्लफ्रेंड योगर्ट को फ्लावर देता है। और लास्ट पे वो फिफ्थ गर्लफ्रेंड सोहियोन को, जो कॉलेज स्टूडेंट होती है, उसको फ्लावर देता है। उसके बाद उसे जुनजुन की कॉल आती है और वो बताती है कि कुछ फिशी नहीं है, उसने लॉ डिग्री की हुई है और अच्छे ग्रेड्स के साथ की हुई है और उसका कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। तो वो कहता है लॉ डिग्री, और फिर वो कहती है कि तुम उसे अप्रोच करना चाहते हो इसलिए उसका बायोडाटा निकाल रहे थे। तो वो कहता है ऐसा ही कुछ समझ लो। उसके बाद वो पार्टी करते हैं जहाँ पे वो उसे कहता है कि हम गेम खेलते हैं जिसमें ट्रूथ बोलना होगा, और वो उससे सवाल पूछ रहा होता है लेकिन फिर भी वो छुपा लेती है, सारे क्वेश्चंस के आंसर छुपा लेती है और फिर भी उसे जवाब दे लेती है। तभी वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे बारे में फ्रेंड से ज़्यादा सोच सकता हूँ। तो वो कहती है कि अभी ये भी गेम का हिस्सा है, और वाइन पीती है। उसके बाद वो कहती है तुम आंसर समझ ही गए होगे, और वो स्माइल कर रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ देख के। तभी जिम आ जाता है और वो ऐसे ही चुप करके बैठ जाते हैं। उसके बाद चेयर घर जाती है, मिस बॉम को कॉल करती है और कहती है एक सेक्रेटरी मेरे ट्रैप में फंस चुका है और वो मुझे अप्रोच भी कर रहा है। तो वो कहती है क्या ये बात है। तो वो कहती है हाँ। तो आगे से वो कहती है इंटरेस्टिंग। फिर वो कहती है हमें डी प्लान एग्जीक्यूट करना होगा जिसमें आप यहाँ से चली जाएंगी और उनकी सेक्रेटरी और बॉस रिलैक्स हो जाएंगे और वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हम उसे पकड़ लेंगे। उसके बाद तैन अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है जहाँ पे उसका
सर कहता है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन कहाँ है? सब कह रहे थे कहाँ है, अभी इनसे वेट क्यों करवा रहे हो? तो कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, सब्र का फल मीठा होता है। और वो फ़ोई को कॉल करने की कोशिश कर रहा तो वो उठा नहीं रहा, तो मैसेज करता है कि मैं कुछ पर्सनल लीव पे हूँ तो आज मैं नहीं आ सकता। फिर वो कहता है सर मैं ही प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। जब वो दे रहा होता है तभी सब कह रहे थे कि पीछे देखो। जब वो पीछे देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड्स के साथ जो उसके मैसेजेस होते हैं वो सामने आ गए होते हैं और स्टार भी ये देख रही होती है। तभी वो कहते हैं कि तुम स्टार के बारे में सही से नहीं सोच रहे क्या? और कहता है ये सब मेरे नहीं है और ये फ़ॉय के हैं, तुम लोग तो जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। सब कहते हैं हम तुम पे यकीन नहीं करते और वो कह रहा होता है तस्वीरें मत लो प्लीज़। मिस्टर वुड की फ्रेंड होती है, उसके 3 बॉयफ्रेंड होते हैं और ओपनिंग सेरेमनी होती है जिसमें वो आ रहे होते हैं तीनों के तीनों एक साथ ही, तो उसके लिए हेल्प लेने आई होती है और मिस्टर वुड कहता है तुम कर पाओगे। उसके बाद हमें फर्स्ट दिखाते हैं उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम तोंगरा होता है, वो बिजनेसमैन होता है, सेकंड एक जो लॉयर होता है और थर्ड योंग जो कि एक डॉक्टर होता है। और वो प्लान बता रहा होता है पिंकी और जिम को, तभी चेयर दरवाजे पे आ जाती है और वो किसी न किसी तरह से उसे वहाँ से भगा देता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो कहता है क्या तुम लोग प्लान समझ गए? तो कहते हैं हाँ। उसके बाद वो ओपनिंग सेरेमनी दिखाते हैं जहाँ पे सब हैंडल करके खड़े होते हैं दूसरों को और डॉक्टर इधर से आता है, उसके साथ कोई भी नहीं होता और प्लान ख़राब होने वाला था। तभी चेयर ऊपर से आ जाती है और उससे बातें करने लग जाती है और पात देखता है कि ये कहाँ से आ गई। फिर जब वो स्पीच दे रही होती है तभी वो उसे लेके बाहर जाता है और कहता है तुम यहाँ पे कैसे आई, तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है कि मुझे जिम ने यहाँ पे लॉ के एस्पेक्ट लेके आने के लिए कहा था और अभी मुझे आइडिया नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो कहता है तुमसे तो मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, अभी मुझे कुछ बात करनी है इससे। फिर वो कहता है कि तुम्हें उसने बता दिया सारा कुछ? तो वो कहती है हाँ, लेकिन क्यों, क्या हुआ? तो वो कहता है क्या पता तुम कोई जासूस हो? तो वो कहती है अगर मैं होती अब तक प्लान ख़राब हो चुका होता। तो फिर वो कहता है मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ लेकिन हाँ। फिर वो कहती है नेक्स्ट प्लान क्या है? और तभी डॉक्टर रिंग निकालता है उसको प्रपोज करने के लिए। तो पात कहता है मुझे लगता है ये से प्रपोज करने जा रहा है शादी के लिए, इससे सबकी अटेंशन उसकी तरफ जाएगी। और वो उसकी तरफ देखता है तभी वो डॉक्टर उसके पास जाके बोलने वाला होता है लेकिन इधर से पात चेयर के आगे रिंग कर देता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और वो कहती है क्या कह रही हो? तो वो कहता है चुप करके हाँ बोल दो। तो हाँ बोल देती है और एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर वो कहता है इतना एक्साइटेड क्यों शादी के लिए, बस करो। और वो फिर से उसे प्रपोज करने के लिए जा रहा होता है तभी पिंकी बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो कहते हैं कि तुमने सच में चेयर और पात का प्रपोजल देख के बेहोश हो गई और वो उसे कंसोल कर रहा होता है। उसके बाद पात चेयर को छोड़ने जा रहा होता है जहाँ पे वो बातें कर रहे होते हैं और चेयर कहती है क्या तुम अब मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो? तो पात कहता है ये तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। उसके बाद वो कहता है वो तीनों लड़के जानते थे कि इसके और भी बॉयफ्रेंड है लेकिन डॉक्टर इसलिए प्रपोज कर रहा ताकि वो उसकी आखिरी चॉइस बन सके। फिर वो उसे बाय बोलता है, स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद फ़ॉई अपनी स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है जहाँ पे उसे टेस्ट के लिए कहता है और वो कहती है फिर से टेस्ट। फिर वो कहती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो और स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो पूछती है क्या तुम्हें किसी ने आज तक प्रपोज किया है या तुम्हें कोई पसंद करता है? तो वो आगे से कहता है क्यों, तुम समझती हो कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करती होगी? हाँ। तो वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं दरअसल बात कर रही थी किसी लड़के ने तुम्हें आज तक प्रपोज किया हो या तुम्हें पसंद करता हो? तो वो कहता है ये तुम क्या कह रही हो, क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, कोई लड़का, तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? और इसी तरह से बातें कर रहे थे तभी जैसे तैन आता है उसे कहता है खड़े हो जाओ। और वो कहता है क्या हुआ? लेकिन वो उसे कहता है खड़े हो जाओ। जब वो खड़ा होता है तो कहता है कि तुमने जो किया है, रायता फैलाया है, उसकी वजह से स्टार मेरे से बात नहीं कर रही। तो वो कहता है तुम तो हो ही बेवकूफ़ और इसलिए उसे पता चल गया कि तुम कैसे हो। लड़कियों के पीछे भागते थे, मेरे साथ प्रोजेक्ट नहीं बनवा रहे थे और वो लड़की उनकी तरफ देख रही होती है, बिल्कुल जैसे हम शिपिंग करते हैं ऐसे ही शिप कर रही होती है। और वो कहता है कि अब उसे पता चल गया होगा कि तुम कैसे हो। तो तैन कहता है क्या तुम जेलस थे कि स्टार मेरे साथ घूम रही है? तो वो हंसता है और कहता है कि तुम क्या समझते हो तुम्हारा लेवल हाई है? हाँ, तुम्हें मैं बता दूं कि अब तुम्हारे साथ स्टार कभी भी नहीं घूमेगी। तो कहता है तुम कैसे श्योर हो? और फिर वो कहता है क्योंकि अब वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। वो उनकी तरफ ऐसे ही देख के स्माइल कर रही होती है। तभी तैन कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी भी नहीं बनेगी वो। उसके बाद वो कहता है कि क्रातोंग फेस्टिवल में जो उसे ले जाएगा अपने साथ उसी के साथ वो रहेगी और पता चल जाएगा कि किसके साथ वो जाती है, तुम्हारे साथ या मेरे साथ। तो कहता है तुम डेयर करते हो? तो कहता है ठीक है ऐसे ही करते हैं। लड़की उनकी तरफ ऐसे देख रही होती है। फिर वो उसे ऐसे बोल के बैठ जाता है। उसके बाद चेयर बैठी होती है जहाँ पे जिम बड़बड़ाता हो जा रहा होता है। उससे पूछती है क्या बात है? तो वो कहता है तुम किसी को मत बताना। तो कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो वो कहता है मुझे पात ने अभी बताया है कि मिस्टर वुड की एक और गर्लफ्रेंड बनी है
और उसे बताता है कि इस तरह से। फिर वो कहती है कहाँ पे हैं, तो वो रेगुलर कैफ़े का नाम बताता है और कहता है चुप रहना, तो वो कहती है ठीक है और पीछे बैठी होती है। पिंकी और मिस्टर वुड बैठे होते हैं, ये उनका प्लान होता है ताकि वो जो जासूस होता है उसको पकड़ सकें, और तभी कोई गाड़ी में वीडियो बना रहा होता है, जब वो देखता है तो वो जॉन होती है और उसको वो लेके जाते हैं ऑफिस में और वहाँ से उससे पूछ रहे होते हैं, तो वो बताती है कि मैं मिस मोम के काम करती हूँ और मैं उनसे बेटर नहीं कर सकती, आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती, मैं इसके लिए काम करती हूँ। और उसका बॉस कहता है मेरी कंपनी में चीटर नहीं रह सकते, तुम अभी से निकाली जाओगी। और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम उस कैफ़े में हैं? मेरे जिम और चेयर के अलावा किसी को भी नहीं पता था। वो चेयर की तरफ देखने लग जाते हैं, तो वो कहती है मैं उसके डेस्क के साथ खड़ी थी और मुझे पता चल गया कि वो क्या बात कर रहे हैं। इस वजह से मैं वहाँ पे पहुँच गई और इससे चेयर बच जाती है, वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर वो पार्टी करते हैं जहाँ पे वो कहती है तुम लोगों को ये ट्रैक था मुझे फँसाने का कि पता चल जाए कि मैं जासूस हूँ या इस तरह से, हाँ, बताओ तुम लोग मेरे साथ ऐसे मज़ाक कर रहे थे। तो बात उसे सॉरी बोलता है और जिम भी उसे सॉरी बोलता है। उसके बाद चेयर कहती है जो तुमने वो फ्लर्टिंग का किया था वो भी प्लान था क्या? और बात खाँसने लग जाता है। उसकी तरफ देखता है, जिम उन दोनों की तरफ देख रहा होता है और वो स्माइल कर रही होती है। तभी पिंकी आती है और उन्हें एक पेपर पे साइन करने के लिए कहती है, और डिवोर्स पेपर होता है क्योंकि उसने इसे रिंग पहनाई होती है, पर वो साइन नहीं कर रहे होते। चेयर साइन कर देती है पर पाथ नहीं करता और वो ऐसे ही पार्टी कर रहे होते हैं। उसके बाद चेयर को पाथ घर छोड़ने जाता है जहाँ पे वो उसे फिर से सॉरी बोलता है, उसे थैंक यू बोलती है घर छोड़ने के लिए और कहती है कोई बात नहीं। उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है, चेयर चली जाती है और वो भी वहाँ से चला जाता है। जब वो घर जाती है तो वो मिस मॉम को कॉल करती है और कहती है कि जैसे हमने प्लान किया था वैसे हुआ, और वो उसकी तारीफ़ करती है। फिर वो कहती है आपने अपने एक एम्प्लॉय को, अपने स्पाइस को सैक्रिफाइस कर दिया। फिर उसे याद आता है जब उसने जोजो को फ़ोन किया था और सब कुछ बताया था और अपनी जगह पे जोजो को भेजा था। और एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।